हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जया पार्वती का व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। जया पार्वती व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और जया पार्वती व्रत में क्या खाना खाना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन जया पार्वती व्रत किया जाता है। जया पार्वती व्रत को विजया पार्वती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय पर्व है और यह बहुत कुछ गणगौर, हरतालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह होता है। इस व्रत से माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इसे 1 दिन और कहीं इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में एक समय बिना नमक का ज्वार से बना भोजन किया जाता है। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 या 20 सालों तक लगातार रखा जाता है। इस व्रत में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। यह कठिन व्रत 5 दिनों का होता है। विवाहित महिलाएं अपने सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं और लड़कियां अच्छे वर की चाह में इस व्रत को श्रद्धा से रखती हैं। महिलाएं इस व्रत को अपनी इच्छा अनुसार 5 से 20 साल तक रखती हैं। इस दौरान वे दूसरी औरतों को घर पर बुलाती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं, वे एक दूसरे को कुमकुम हल्दी लगाती हैं, एक दूसरे को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। अविवाहित लड़कियों द्वारा इस व्रत को करने से जल्दी शादी होती है, साथ ही अच्छा परिवार मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जया पार्वती व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में जया पार्वती व्रत का प्रारंभ 19 जुलाई 2024 शुक्रवार से होगा और जया पार्वती व्रत का समापन 24 जुलाई 2024 बुधवार को होगा। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जुलाई 2024 को रात्रि 8:44 पर और आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 19 जुलाई 2024 को शाम 7:41 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 7:19 से रात्रि 9:23 तक। कुल अवधि 2 घंटे 3 मिनट है। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी है और इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 5:31 से रात्रि 11:21 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जया पार्वती व्रत की पूजन विधि के बारे में। व्रत के पहले दिन ज्वार को एक गहरे बर्तन में रखें। उसे आप घर पर या किसी मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। रुई की एक माला बनाएं जिसे नागला कहते हैं। अब रोज सुबह नहा धोकर अगले 5 दिन ज्वार के बर्तन में पानी चढ़ाएं, रोली, फूल, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद रुई की माला चढ़ाएं। व्रत समाप्ति के एक रात पहले रात भर जागा किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसे जया पार्वती जागरण कहते हैं। जागरण के दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं और उन्हें व्रत की समाप्ति के एक दिन पहले रात को जागना जरूरी माना जाता है। इस समय भजन कीर्तन किए जाते हैं। व्रत वाले दिन जल्दी उठकर नहा धो लें। एक दिन पहले घर की सफाई करें। मिट्टी, सोने या चांदी के बैल पर विराजित शिव पार्वती की मूर्ति बनवा कर रखें। इसे घर या मंदिर में विराजमान करें। अब मूर्ति को दूध, दही, पानी से नहलाएं, कुमकुम हल्दी लगाएं, नारियल प्रसाद, फल फूल चढ़ाएं, पार्वती जी की उपासना करें। रोज 5 दिन ऐसा करें, फिर भोजन ग्रहण करें। आखिरी दिन जागरण के बाद नहा लें। शिव पार्वती व ज्वार के उस बर्तन की पूजा करें। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। नारियल, अनार
अन्य सामग्री अर्पित करें। अब विधि विधान से षडोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण कर स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान धरकर सुख सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगे। कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती कर पूजन संपन्न करें। ब्राह्मण भोजन करवाएं। इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित कर दें। इस व्रत के दौरान नमक आटे से बना हुआ कोई भी सामान, सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, दही, दूध, जूस, दूध से बनी मिठाइयां खा सकते हैं। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक आटे से बनी रोटी, पूरी व सब्जी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। गुजरात में इस व्रत को बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिन का यह व्रत एक तपस्या के समान होता है, जो कठिन जरूर होता है लेकिन बहुत फलदायी होता है। गुजरात में यह व्रत लड़कियां छोटी उम्र से ही रखने लगती हैं। इसी समय गुजरात में गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो 3 दिन का होता है, जिसकी पूजा विधि भी इसी व्रत के समान होती है। सुखमय जीवन के लिए विवाहिताओं को यह व्रत रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग स्वरूप में विराजित है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग की ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण करने लगी। ब्राह्मणे की पुकार सुनकर वन देवता और माता पार्वती चली आईं और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया। तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है तथा उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।